इसलिए उसका पालन करना तो मेरा धर्म है। लेकिन आज भगवान के दर्शन होंगे, मेरे भाग्य उदय होंगे, लेकिन अगर कन्हैया को इस कंस ने कोई पीड़ा पहुंचाई, कोई कष्ट पहुंचाई, तब तो मैं नरकगामी हो जाऊंगा। यही सोचते हुए अक्रूर जी चले जा रहे हैं कि सोचा है विधना मैं पापी, इस समय कौन से पथ पे हूँ, सोचा है अक्रूर जी चलते 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 जाते कहाँ पहुंचे, यमुना जी के निकट पहुंचे। और जब यमुना जी के निकट पहुंचे तो मन में विचार किया कि चलो यमुना जी में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आगे की रास्ता तय करते हैं। कि यमुना जी के तीर पर जब पहुंचे मतिमान, शुभ स्नान कर हृदय में बांधा हरि का ध्यान। उतर पड़े, रथ से नीचे वस्त्र को उतारा और यमुना जी में जैसे ही पहली डुबकी लगाई, पहली ही डुबकी लगाते ही भगवान के दर्शन हो गए। यमुना जी, आज भी वृंदावन जाओगे तो यमुना जी में जो भी भक्त स्नान करता है सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। और जिस दिन भैया दूज होता है ना, उस दिन भाई बहन जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में स्नान करते हैं, टीका लगाते हैं, तो उस भाई को 1 साल तक काल का भय नहीं रहता, काल का भय नष्ट हो जाता है। आज उसी यमुना जी में अक्रूर जी ने जब पहली डुबकी लगाई, और यहाँ पे ये कौन है, यमुना जी है। तो भागवत कथा जब कराई जाती है तो एकदम साक्षात यमुना जी होती है। इसमें साक्षात उतना ही जितना वृंदावन में रहता ना, उतना ही प्रभाव यहाँ भी रहता। इसको पान करना चाहिए, मस्तक पे लगाना चाहिए, कंठ पे लगाना चाहिए, शरीर पे छिड़कना चाहिए। इससे क्या, यमुना जी को मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। इससे मेरा पूरा शरीर, यहाँ पे जब हम छिड़कते अपने पूरे शरीर पे तो पवित्र हो जाता है। जैसे यमुना जी में स्नान करने से मुझे सारे फल प्राप्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब भागवत कथा में यमुना जी बनवाई जाती हैं तो उसमें भी जब ऐसे करते हैं ना तो पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। और यमुना जी की कृपा हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर होती है। जो भी यमुना जी को प्रणाम करता है, जल अपने ऊपर छिड़कता है। आज अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो जल के अंदर भगवान कन्हैया के दर्शन हो गए। मुरली बजाते हुए भगवान कन्हैया हमेशा टेढ़े खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं, टेढ़े, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर। अच्छा, भगवान का नाम भी बड़ा टेढ़ा है। अगर कहोगे कृष्ण तो जल्दी नहीं, बड़ा अटपटा लगता है। कृष्ण, जैसे भगवान का नाम टेढ़ा वैसे उनका काम टेढ़ा, वैसे उनका पूरा शरीर टेढ़ा है। टेढ़ा नहीं, वो टेढ़े खड़े होते हैं। भगवान राम का नाम एकदम आसानी से निकलेगा, राम। भगवान जी का नाम सीधा, भगवान बड़े सीधे, भगवान की लीला बड़ी सीधी। हाँ, राम कथा एक चौपाई पकड़ लो और पूरी कथा बोलते चले जाओ। लेकिन भागवत कथा में छोटी बड़ी कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कथाएं, बड़ी से बड़ी कथाएं, अलग अलग सी कथाएं सारी होती हैं। यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जल के भीतर भगवान कन्हैया के दर्शन हुए। भगवान कन्हैया का जब दर्शन किए तो अक्रूर जी सोच रहे हैं मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन अक्रूर जी को हकीकत में दर्शन हुआ। लेकिन अक्रूर जी को लग रहा है ये कोई सपना है।
स्नान किया, स्नान करने के बाद वस्त्र को पहना और बैठ गए रथ पर, चल पड़े। और जब चल पड़े तो सामने से भगवान कन्हैया हकीकत में आ रहे थे गैया चला के वापस। अब गैया चलाए पूरी सारी गैया बड़ी सुंदर सुंदर सी सफेद सफेद गैया, और उन्हीं के बीच में भगवान कन्हैया अपनी मुरली को घुमाते चले आ रहे हैं और मुरली को गोल गोल ऐसे नचाते चले आ रहे हैं। अक्रूर जी ने देखा, अरे वाह ये कितना सुंदर दृश्य है। अभी मैंने जल के भीतर भी कन्हैया के दर्शन किए और ये सामने से भी आ रहे हैं, ये भी एक सपना है। सपना समझ के वो निकलने लगे, किनारे करने लगे अपने रथ को। किनारे सब जब निकलने लगे तुरंत भगवान कन्हैया ने आवाज लगाया, चाचा, ए चाचा जी, अरे कहाँ जा रहे हो? देखो कन्हैया तुमको बुला रहा है। अक्रूर जी आंखें मींच रहे हैं, अरे कोई सपना नहीं, मुझे आवाज भी सुनाई दे रही, ये तो साक्षात कन्हैया है क्या? अपने शरीर में चुटकी काट के देख रहे हैं कि देखे ये सपना है कि सही में हमारा। तो क्या देख रहे हैं? भगवान कन्हैया ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा कि कर जोड़े नयन कर गद गद से, प्रभु का मुख कमल निहारे रहे, कर जोड़े नयन कर गद गद से। से